अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जो कि डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की प्रपोजिशंस हैं जो कि आ जाती हैं। ये एट, इन और ऑन को इन टर्म ऑफ टाइम्स डिस्क्राइब किया गया है कि एट कहाँ आएगा। एट आएगा एट जब एग्जैक्टली जो टाइम हो, एग्जैक्टली टाइम, जस्ट लाइक एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एग्जैक्ट बताया हुआ है कि इस टाइम पे। इन उस जगह पे आएगा जहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम हो, अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक इन समर्स, इन आइस एज, ये चीज़ें इन द पास्ट, इन फ्यूचर, इस तरह से एक टाइम पीरियड है। एट जो है वो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट जो चीज़ है वो बताता है। इन जो है वो टाइम पीरियड बताता है कि इन पास्ट, माजी में हो गया था ये, इन फ्यूचर होगा इंशाल्लाह, इस तरह से जो है ना वो इन आता है। और ऑन आता है ऑन दैट डे, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अच्छा जी, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एट का आता है टाइम ऑफ द डे में, एट जो है वो आएगा एग्जैक्टली 4 o'clock, एट 10:30, एट नून यानी कि बिल्कुल दोपहर में, नून कहते हैं बिल्कुल 12 बजे को। एट मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं रात के 12 बजे, मिडनाइट। इन आएगा मंथ्स में। एट आएगा मील टाइम्स में, मील टाइम्स एज लंच टाइम, एज एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट, इस तरह से एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि वो एक चीज़ को परफॉर्म करने का, एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने का एक स्पेसिफिक टाइम है। एट आएगा इन टर्म ऑफ हॉलीडेज, जस्ट लाइक एट क्रिसमस, एट ईस्टर्न, एट द वीकेंड। और एक्सप्रेशंस में आएगा एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट। इस तरह से एग्जैक्ट मोमेंट पे जो एक चीज़ आती है एग्जैक्ट टाइम के साथ, वो इन टर्म ऑफ एट, तो इसकी ये सारी स्पेसिफिकेशंस है। इन किस तरह से आता है, एक मैंने आपको बताया टाइम पीरियड में आता है, उसका मुख्तसर सा टाइम पीरियड होता है, एक वक्फा होता है, एक कह लें एक मुद्दत होती है। जस्ट लाइक इन अप्रैल, अप्रैल का महीना 30 डेज़ का होता है। ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि उनकी शादी अप्रैल में हुई, अप्रैल की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। अगर एग्जैक्ट डेट बताते तो वो एट में आना था, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, एक टाइम पीरियड बता दिया, 30 डेज़ बता दिए कि उनकी शादी अप्रैल में हुई। दैट मीन्स इन आएगा इन द अप्रैल। सीज़न का भी तकरीबन 3 से 4 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, समर्स का, स्प्रिंग्स का। इन द समर, इन द स्प्रिंग्स। ईयर्स इन 1990, पूरा एक साल है, एक टाइम पीरियड है 1990 का। तो इन टर्म ऑफ डिकेड्स, 80 सेंचुरी जो है ना वो एक बहुत लंबी है, 1801 से लेकर 1899 तक, एक पूरी 100 साल की सेंचुरी है। तो दैट मीन्स एक लंबा टाइम पीरियड है। सेंचुरीज इन द 20th सेंचुरी बहुत लंबी है, 100 साल की सेंचुरी है। और देन उसको एक टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया हुआ। लॉन्ग पीरियड्स इन द आइस एज, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, ये लॉन्ग टाइम पीरियड्स में भी इन ही यूज़ होगा। पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, मतलब इन द मॉर्निंग एक अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे एट के हम देखें टाइम ऑफ द डे तो नून लगाया हुआ है। एग्जैक्ट 12 बजे को आप नून कहते हैं और 12:01 या 2 मिनट को हम आफ्टरनून कहते हैं। मॉर्निंग जो है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होके, सूरज जब स्टार्ट होता है, तलू होता है, वहाँ से लेकर तब तक रहती है जब तक 12 बजे तक रहती है। तो ये एक टाइम पीरियड है ना, 7-8 घंटों का, 6-7 घंटों का। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून कब से रहता है, 12 बजे से लेकर 4-5-6 तक, ये भी टाइम पीरियड है 5-6 घंटों का। इन द इवनिंग, इवनिंग कब होती है, इवनिंग होती है तकरीबन सूरज जब गुरूब हो रहा होता है, तो तकरीबन वो 30-40-50 मिनट्स का एक टाइम पीरियड होता है। एट नाइट, यहाँ पे एट आएगा, एट नाइट यानी कि बिल्कुल रात 12 बजे, नाइट में यहाँ पे एट आएगा, इन नाइट नहीं आएगा। ये चीज़ें ये उन्होंने बाकायदा तौर पर निशान लगाया हुआ है। अच्छा, ऑन इन टर्म ऑफ ऑन की प्रपोजिशन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑन ट्यूसडे, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ऑन अ स्पेसिफिक डेट हम यूज़ कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ रेफरेंस, हम किसी रेफरेंस के साथ इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, यानी हमने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, हमने बताया ऑन माई बर्थडे, मेरी बर्थडे पे। ऑन क्रिसमस डे आपको ऑब्वियसली पता है 25 डे ऑफ दिसंबर होता है क्रिसमस। ऑन हेलोइन, तो ये एक स्पेसिफिक डे बताया हुआ है ऑन इन टर्म ऑफ ऑन।
डेट्स देख लें, ऑन 15 जून बाकायदा तौर पे स्पेसिफिक डेट बताई हुई है। जस्ट लाइक इनमें हमने एक टाइम पीरियड देखा, एट में एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखा, एग्जैक्ट टाइम देखा, और ऑन में हमने एक एग्जैक्ट डे देख लिया। ऑन 20 में ऑन और एनिवर्सरी, ठीक है, इस तरह से पार्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक डे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें जो थी ना। अब दोबारा से इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। एट इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक टाइम, एक ही जगह पे एक स्पेसिफिक टाइम पे एट यूज़ होगा। इन यूज़ होगा एक टाइम पीरियड के लिए, जस्ट लाइक 1 मंथ फॉर 5 आवर्स, एक टाइम पीरियड है ना। ऑन यूज़ होगा एट अ स्पेसिफिक डे, एट अ स्पेसिफिक डे, लाइक जो कि सबको पता हो, कॉमन सेंस है, कॉमन सी चीज़ है, सबको पता। माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, मतलब मेरी बर्थडे पे, ये नहीं पता सबको किस डे में है, लेकिन एक स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि मेरी बर्थडे पे। ओके, लास्ट नेक्स्ट इन एट ऑन। अच्छा, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, यहाँ पे एट इन ऑन नहीं आएगा, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड राइट है, कॉल मी ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको वीकेंड वाला भी बताया, एट ऑन इन कहाँ पे आएगा, लेकिन जब हम नॉर्मल सेंटेंस यूज़ करें, टेंस वगैरह यूज़ करें, तो उनमें कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड नहीं आएगा, कॉल मी द वीकेंड, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड। इस तरह से ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, क्योंकि अगर ये तो बहुत देर की बात है तो फिर हमें वो एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करना होगा कि हमने इस दिन को याद करना है कि हमने इसको कहाँ यूज़ किया था, किस टर्म में यूज़ किया था। सो आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, क्योंकि ये पिछला तो गुजरा है, मतलब बहुत देर नहीं हुई। अगर बहुत देर होती, 3-4 माह गुजरते, दैन हम उसमें कोई प्रपोजिशन यूज़ कर सकते थे। तो ये राइट सेंटेंसेस हैं। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस इन टर्म ऑफ एट, इन, ऑन। प्लेस में एट द डोर, एग्जैक्ट प्लेस है, एट द डोर। एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स भी एक एग्जैक्ट प्लेस है। एट द ट्रैफिक लाइट भी एक एग्जैक्ट प्लेस है। और हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज़ करना होता है, मैंने आपको पहले बताया है। टॉप, बॉटम, एंड ऑफ, एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, टॉप ऑफ द स्टेयर्स भी एक एग्जैक्ट प्लेस है। एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज का बॉटम भी एक एग्जैक्ट प्लेस है। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट का एंड भी एक एग्जैक्ट प्लेस है कि हाँ भाई यहाँ पे। ग्रुप एक्टिविटीज़, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ सिनेमा, ये ग्रुप एक्टिविटीज़ में हम एट यूज़ कर सकते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, वो एग्जैक्ट प्लेस है। होमवर्क, एट होम, एट वर्क। शॉप्स, एट द बेकरी, एट द कैफ़े, एट द केमिस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, यहाँ पे जो भी हुआ है, जो भी इवेंट है, जो भी डे है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे एट अ पार्टी, के एक पार्टी पे हैं, सेंस बन रही है। एट अ स्कूल, स्कूल में है, सेंस बन रही है। इन आ 3D स्पेस, इन द बैग, इन द क्लासरूम, इन अ बॉक्स। इन टर्म ऑफ 3D स्पेस में इन जो है वो यूज़ होगा इन टर्म ऑफ इन द बैग, बैग एक 3D प्लेस है, कोई चीज़ गुम गई है। पेंसिल में, पेंसिल इज़ इन द बैग, इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक पूरा बैग है, एक 3D स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो एक स्पेस है, एक टाइम पीरियड जिसे कहते हैं। लेकिन ये इन टर्म ऑफ प्लेस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वो टाइम था इसलिए टाइम पीरियड यूज़ होता है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे प्लेस की जगह तो इसलिए स्पेस के हिसाब से यूज़ होगा। इन द क्लासरूम, क्लासरूम एक बहुत बड़ा एक जगह है, एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम। इन द बॉक्स, बॉक्स में, बॉक्स भी एक जगह है, 3D स्पेस है। टेरिटरी, इन द लंदन, लंदन एक शहर है बहुत बड़ा, एक स्पेस की एक वो है, बहुत उसका मतलब डिस्टेंस है, उसका रकबा बहुत है, कह सकते हैं। इन यूरोप, यूरोप भी बहुत बड़ा है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, एक एग्जैक्ट शहर, एक एग्जैक्ट सिटी ज़रूर है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। इन द एल्प्स, एल्प्स भी एक स्पेसिफिक प्लेस ज़रूर है, लेकिन उसका तो वो बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट यूज़ करेंगे। इन अ सिटी और इन अ, जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ करते थे इन। इस तरह यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो जगह के लिए जहाँ पे 3D स्पेस हो या स्पेस हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड बहुत बड़ी है। कार या वैन, इन द कार, कार भी बहुत बड़ी है, और इन टर्म ऑफ स्पेस, ठीक है।
और वैन भी वाटर इन द सी, पानी दरिया में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कहें कि इन स्पेसिफिक होल तो वो एट आएगा वहाँ पे। इन द सी, इन अ रिवर, इन अ लेक, इन अ स्विमिंग पूल, बहुत ज़्यादा है। प्रिंटेड मटेरियल, इन अ बुक, इन अ पिक्चर, इन अ न्यूज़पेपर। ऑन द टेबल एक चीज़ है वो स्पेसिफिक, जैसे लाइक हम एट द डोर कह रहे हैं, द पर्सन वाज इज़ एट द डोर, और हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। एक जो पर्सन है वो एक डोर स्टेप पे है इन टर्म ऑफ प्लेस, और एक बुक है वो ऑन द टेबल है इन टर्म ऑफ प्लेस। प्लेस में यानी एक चीज़ है वो ऊपर रखी हुई है। ऑन अ कारपेट, कारपेट के ऊपर। ऑन अ रूफ, ऑन अ सोफ़ा, यानी इन टर्म ऑफ प्लेस हमारी सारी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं ऑन के साथ। फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ये एक स्पेसिफिक फ्लोर बताया हुआ है, स्पेसिफिक एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताई हुई, एग्जैक्ट जो है ना वो स्पेस नहीं बताई हुई। जैसे कि यहाँ पे इन और एट और इन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताई हुई। फर्स्ट फ्लोर बहुत बड़ा है। राइट लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। यहाँ पे इन द बस, इन द ट्रेन, इन द प्लेन क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे इन जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है और वो वहीं पे है। ऑन द बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वी आर ऑन द बस, हम इस तरह से सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ऑन अ रेडियो, ऑन अ टीवी, ऑन द इंटरनेट, ऑन अ वेबसाइट, इस तरह से हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। एट एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज़ होगा। इन जो है वो एक थोड़ी सी अगर टाइम के लिहाज से आ जाए तो टाइम पीरियड के लिए यूज़ होगा, और अगर प्लेस के लिहाज से आ जाए तो एक वो कुछ स्पेस होगी उसके पास, जगह होगी, कुछ रकबा होगा, उसमें यूज़ होगा। और ऑन जो है ना वो यूज़ होगा एक स्पेसिफिक, जैसे एक स्पेसिफिक डे था और डेट और डे में फ़र्क था, दैट अ स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ होगा। एडजेक्टिव्स प्लस प्रपोजिशंस, एडजेक्टिव्स और प्रपोजिशंस यहाँ पे हैं टू, फॉर, एट, इन, ऑन, ऑफ, विद, अबाउट, ये सारी प्रपोजिशंस हैं। इनके साथ एडजेक्टिव्स कौन सी लगती हैं, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स, ये देखते हैं। एडिक्टेड टू समवन और समथिंग। अच्छा यहाँ पे एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव है एक चीज़ की अच्छाई को डिस्क्राइब करना या उसकी बुराई को डिस्क्राइब करना, यानी उसका एक स्पेसिफिक कह लें कि जो उसमें स्पेसिफिक या तो अच्छाई होगी या बुराई होगी, उसको डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव्स है। एडिक्टेड टू समवन और समथिंग, क्लोज टू समवन, दैट इज़ क्लोज, शी इज़ फ्रेंड एंड शी इज़ क्लोज टू हिम। डिफरेंट, एक वो चीज़ आ गई है ना, टू इन सेंस ऑफ टू, डिफरेंट टू, काइंड टू, मैरिड टू, रूड टू, सिमिलर टू, एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई है टू के लिहाज से। एडिक्टेड टू वो इससे एडिक्टेड है, क्लोज टू वो इससे क्लोज है, डिफरेंट टू वो इससे डिफरेंट है, इस तरह से। फॉर का मतलब तो नॉर्मली के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगह पे से भी यूज़ होता है। बैड फॉर उसके लिए बुरा है, फेमस फॉर वो इस चीज़ के लिए फेमस है, गुड फॉर वो उसके लिए अच्छा है, सॉरी फॉर इसके लिए माफ़ी मांगता है। एट वही एग्जैक्ट जगह आ जाएगी। गुड एट समथिंग और डूइंग समथिंग, यानी वो इस चीज़ में अच्छा है। बैड एट समथिंग और डूइंग समथिंग। क्रेजी एट समवन, दिस इज इन टर्म ऑफ एट। इंटरेस्टेड इन समवन, में इनका नॉर्मली मतलब होता है में। इंटरेस्टेड इन समवन, आई एम इंटरेस्टेड इन समवन। और इस तरह से ये इन यूज़ होगा। ऑन किचन, ऑन कीन ऑन समथिंग और डूइंग समथिंग। हुक्ड ऑन समथिंग, हुक्ड ऑन ऊपर। ऑफ के लिए यूज़ होता है अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन। अफ्रेड यानी डर गया। कैपेबल ऑफ इसकी कैपेसिटी है। फॉन्ड ऑफ इसके लिए वो मतलब इंटरेस्टिंग है। फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ यानी कि इस पर करना, फ़ख्र करना। टायर्ड ऑफ, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस वर्क।
इस तरह से ये एडजेक्टिव और प्रपोजिशन साथ साथ यूज़ होंगी। विद क्या मतलब होता है के साथ। एंग्री विद समवन, हैप्पी विद समवन, एक्साइटेड विद समथिंग एंड एम्बैरेस्ड विद समवन। इस तरह से ये सारी फीलिंग्स हैं जो कि विद के साथ यूज़ होंगी। अबाउट, एंग्री अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, यानी एक चीज़ है स्पेसिफिक, उसके लिए, उसके मुतल्लिक एक्साइटेड है, उसके मुतल्लिक गुस्सा है। ये प्रपोजिशंस थी जो कि डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में आती होती हैं और आप इनको ज़रा गौर से देखें। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट क्लास में कीजिएगा। थैंक यू।